है जिससे लोगों को सावधान रहना होगा। यात्रा का सफल आयोजन जम्मू कश्मीर पुलिस का एक प्रमुख ध्येय है और इसको हम पूरा करने की बखूबी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक अपने गाइडलाइन की बात कही, जितने भी पुलिस काउंटर्स हैं वहाँ पर टूरिस्ट के लिए, वहाँ पर यात्रियों के लिए डूज़ एंड डोंट्स इशू किए जा रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस डूज़ एंड डोंट्स का पालन करें। और जहाँ तक आपने संपर्क नंबर की बात की, तो पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर जो हैं ये ऑलरेडी पब्लिसाइज्ड हैं। इसको और पब्लिसिटी देने की आवश्यकता है तो उसको हम पब्लिसाइज करेंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एडवाइजरी निकलती है उसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल रहते हैं, तो असुविधा की स्थिति में उन नंबर को संपर्क किया जा सकता है। सर, इस बार जत्था जो है लखनपुर से भी यात्री जो है वो सुरक्षा कवर में आएंगे, जम्मू तक इस तरह की बात आ रही है, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जम्मू पुलिस की तरफ से ताकि जो लखनपुर एंट्री गेट से आते हैं वो जम्मू तक पहुँचे? देखिए, लखनपुर से लेकर के जम्मू तक पहले आरोपी की व्यवस्था नहीं होती थी, इस बार आरोपी की व्यवस्था की गई है। वहाँ एक हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक रिसेप्शन सेंटर रहता है जहाँ पर यात्रियों का स्वागत किया जाता है, उनको RFID कार्ड्स इशू किए जाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि वहाँ पर जिस तरह के उनको गाइडलाइन दिए जाएं उनका वो पालन करेंगे और लखनपुर से जम्मू के बीच का जो स्ट्रेच है ये पूर्णतः सुरक्षित है। इसकी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर पुलिस की। आपसे एक सवाल रहेगा। देखिए, लंगर में खाने की व्यवस्था में जो कह रहे हैं आप, वो फूड सेफ्टी के तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी मौसम जो है मानसून सीजन है, गर्मी का मौसम है, तो प्रॉपरली हम फूड सेफ्टी के इंतजाम करते हैं। खाना चेक हो, किसी भी तरीके से फूड में कोई किसी तरीके से ऐसा ना हो क्योंकि मौसम के कारण। दूसरा, जहाँ तक रहने की व्यवस्था की गई, मैंने आपको पहले बताया कि हमने 106 लॉजमेंट सेंटर बनाए हैं जो कि लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक है, जिसमें कि 50,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है। वो डेजिग्नेटेड है, वहाँ सुरक्षा के पूर्ण बंदोबस्त है, वहाँ पर खाने पीने के पूर्ण बंदोबस्त है, सैनिटेशन की पूर्ण व्यवस्था है, लाइट की पूर्ण व्यवस्था है, तो वहाँ पर वो रुक सकते हैं। सभी वो डेजिग्नेटेड है, वहाँ पर वो रुक सकते हैं। सर, जो ऑफलाइन जाते हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जो है 30 तारीख से होगी यहाँ पर, क्योंकि पहला जो जत्था यहाँ से जाएगा वो 1 तारीख को यहाँ से जाएगा, तो 30 तारीख से शुरू होगी, 1 तारीख को यहाँ से जत्था पहला। सर, मौसम के चलते मैंने आपको बता दिया पहले कि रेलवे से कोई यात्रा नहीं हो रही है। रही बात, आपने व्यवस्था की बात की है, तो हमने यहाँ पर 50,000 लोगों की रहने की व्यवस्था की हुई है। जहाँ तक बारिश की व्यवस्था रही, आप भगवती नगर में देखते थे कि पीछे बापू आसाराम जी का आश्रम है, वहाँ पर पिछले साल से बड़ा हैंगर लगाया जाता है जिसमें यात्री रहते हैं। रजिस्ट्रेशन सेंटर में भी हम वाटरप्रूफ टेंट और हैंगर लगाते हैं जिससे यात्रियों को बारिश में किसी तरीके का जो तकलीफ ना हो। उसके अलावा चंद्रकोट का जो एलजी साहब की तरफ से, श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की तरफ से 3600 लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है, वो पूर्णतः वहाँ पर है, जहाँ पर कि पूर्ण उसमें बंदोबस्त है, सब कुछ है वहाँ पर है। उसके अलावा लांबर में 2 सालों से मैंने पूरी व्यवस्था की है कि वहाँ पे 3 से 4,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। रेंज सेंटर बनाए हुए हैं, लंगर है, वहाँ पर सैनिटेशन की सुविधा है, सुरक्षा के बंदोबस्त है, सब कुछ वहाँ पे किए गए। जहाँ तक रही जम्मू शहर की बात, जम्मू शहर के अंदर हमने 17 से 18,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, जो कि सरकार के जो लॉजमेंट सेंटर हैं वो, उसके अलावा सामाजिक संस्थाओं से मिलकर के भी किए गए हैं। सभाएं हैं, मंदिर हैं, जैसा कि आपको पता है कि राम मंदिर में साधु लोग रुकते हैं, गीता मंदिर है, अग्रवाल सभा है, महाजन सभा है, सब जगह हमने पूर्ण व्यवस्था की गई। यात्रियों के रुकने की बारिश के अंदर पूर्णतः व्यवस्था। उसके अलावा यदि जम्मू में हो जाता तो कठुआ सांबा में भी पूर्ण व्यवस्था की।